बड़ा खुशखबरी है आप लोग का, क्योंकि हमको ये मैसेज 6 बजे आया लिखा। अब यकीनन इसीलिए दो रास्ता। इधर काफी सारा लोग जो है खास तौर पे कंपनी के साथ कुछ न कुछ जो है लफड़ा हुआ है, पासपोर्ट के बारे में, लेबर कार्ड के बारे में। तो गाइस, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, यूएई के किसी भी स्टेट में काम करते हो, तो ये 3 नियम आपके लिए बनाया गया है, वो भी वर्करों के लिए। जो कामगार हैं उनको बब्बर शेर बना देगा ये नया नियम। तो ये जो नया नियम है 2025 में बनाया है यूएई गवर्नमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एक वर्कर के नाते प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि लोगों को राइट है उसे मिल सके, उनको यहाँ की जानकारी मिले। क्योंकि कम जानकारी के वजह से जो शोषण होता है वर्कर कैटेगरी का ही शोषण होता है। बाकी आपने नहीं देखा होगा बड़े बड़े लोगों को शोषण होते हुए, इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक इसकी जानकारी मिले। तो ये जो 3 नया नियम आया है और ये जनवरी से लागू हो चुका है, ये तीनों नया नियम आप लोगों के लिए बनाया गया है। आपको गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है, क्यों? आपको स्ट्रांग बनने के लिए। जो कंपनी वर्करों को परेशान करती है, दबाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उन लोगों पर ये नियम उनको अपोजिट है, यानी ये वर्कर के हक में ये तीनों नया नियम। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ ये तीनों नया नियम के बारे में। और आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, ये सारे लोगों पर लागू होता है। ऐसा नहीं कि ये दुबई वाले लोग के लिए या अबू धाबी वाले लोग के लिए, अजमान वाले लोग के लिए, सारे, यानी ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, यूएई गवर्नमेंट बनाई है ये नया नियम। तो ये नियम को लाजिम फॉलो करें और आप इस नियम के हिसाब से अगर चलोगे तो आपको दुबई यूएई के अंदर कोई दबा नहीं सकता है। तो पहला जो नियम बताया है, आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा यह नियम जो बताया है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले अपडेट आया था, गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि जब आप किसी भी कंपनी में अगर आप वर्क कर रहे हो और आपका 2 साल का जब वर्क वीज़ा फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो बहुत सारे कंपनी और बेसिकली गवर्नमेंट भी आपको लगभग 28 डे का टाइम देती थी, बोलती थी 28 दिन आप यहाँ पर रह सकते हो। और उस बीच में अगर आपको दूसरी कंपनी जॉब मिल जाता था, आप अपने पास ऑफ़र लेटर ले लेते थे, तो उस ऑफ़र लेटर के हिसाब से आप दूसरी कंपनी में जॉब चेंज कर लेते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कामगार हैं जिनको इतना टाइम में जल्दी जॉब नहीं मिलता था। फिर आपको 28 दिन के बाद 29वां दिन, 30वां दिन आपके ऊपर जुर्माना स्टार्ट हो जाता था। तो आप क्या सोचते थे कि जॉब मिले ना मिले, मैं अपने कंट्री वापस चले जाऊं, फिर से कोशिश कर लूँगा। फिर वहाँ पे जाकर आप 60-70 हज़ार लाख रुपए खर्च करके फिर वापस आते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने जो लोग अच्छे तरीके से 2 साल यहाँ पर काम किए हैं, उनको एक नया अपडेट जारी किया गया है। और 2025 में ये नियम आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अब जो 28 दिन का बजाय आपको 60 दिन आप फ्री में रह सकते हो यूएई के अंदर। आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए, यानी 2 साल का आपका वर्क वीज़ा हो और आपका वीज़ा अगर कैंसिल हो गया है तो आप 60 दिन यहाँ पे विदाउट मतलब वीज़ा के रह सकते, आपके ऊपर जुर्माना नहीं रहेगा। तो अब कंपनी लोग जो जल्दी भेजने का उन लोगों को जोर रहता था, कैसे भी वर्कर का वीज़ा फिनिश करके उसको एयरपोर्ट में छोड़ दूँ, उसका पासपोर्ट भी एयरपोर्ट में दूँ, तो अब ये नियम नहीं चलेगा, यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है। दूसरा जो अपडेट है वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। जैसा आपको मालूम है कि बहुत सारे कंपनी क्या करती थी कि वर्करों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराती थी। अबू धाबी में तो कंपलसरी था, दुबई में भी बहुत सारे कंपनी कराती थी, लेकिन बहुत सारे कंपनी नहीं कराती थी। लेकिन ये 2025 में गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है और मोहरे ने क्लियरली बोला है कि अगर जो भी कंपनी वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराएगी तो ये जनवरी से उन पर जुर्माना लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस करा कर दे। अगर कोई भी कंपनी आपसे हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मांग रही है तो आप बेधड़क मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये नियोक्ता की जिम्मेवारी है। क्लियरली इसमें लिखा गया है और इसमें बताया गया कि जो भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो नियोक्ता की जिम्मेवारी है। या आपका वर्क वीज़ा न्यू लग रहा है या फिर आपका रिन्यूअल हो रहा है, दोनों कंडीशन में आपको पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। यानी कंपनी को पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तभी आपको वीज़ा दूसरा रिन्यूअल होगा या फिर वर्क वीज़ा लगेगा। तीसरा और जो गज़ब का अपडेट है, और ये बेसिकली कल भी न्यूज़ में मैंने बताया, लेकिन कुछ लोग को अभी तक दिमाग में ये चीज़ अटा नहीं है। इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि पहले जैसा मालूम है कि आप किसी भी कंपनी के ख़िलाफ़ अगर कंप्लेन करते थे तो वो कंपनी क्या करता था, या तो अपने चमचे लोग को आपके पीछे लगा देता था, या फोरमैन, सुपरवाइज़र, इंजीनियर लोग को कि इसको परेशान करो, इसको भेजो, इससे ज़्यादा काम कराओ, क्योंकि कंपनी के ख़िलाफ़ आपने कुछ कंप्लेन कर दिया तो या तो फिर आपका जो वर्क वीज़ा है ये लोग कैंसिल कर देता था 2
महीना 3 महीना बाद आपको कैंसिल कर देता था, या किसी न किसी चीज़ में आपको कुछ ना गलत इल्ज़ाम लगाकर आपको वीज़ा कैंसिल करके आपको मुल्क भेज देता था, अपने कंट्री भेज देता था। लेकिन मोहरे का क्लियरली कहना है कि अगर कोई भी कंपनी इस तरह का हरकत करती है, यानी आपने सैलरी से रिलेटेड कुछ कंप्लेन किया और आपको अगर कंपनी एक्शन लिया, आपको वीज़ा कैंसिल कर दिया, तो उस कंपनी के खिलाफ मोहरे ने कड़ा एक्शन लेने का प्लान बनाया है। और अब ये खैर नहीं, लेकिन आपको उसके अपोजिट कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी कुछ खुन्नस निकालने के लिए इस तरह का हरकत किया है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो वहाँ पे जाकर और बोल सकते हो कि हमारी कंपनी हमें इस तरह का वीज़ा कैंसिल किया इस प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था। तो ये बेसिकली तीनों जो नियम मैं बताया हूँ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।